ठीक बात है। बिहार के लिए यह वित्त रहित शिक्षा नीति कलंक के रूप में है और यह हर सत्र में आता रहा है। आज 7 वर्षों से उनका अनुदान बाकी है और जो अनुदान जाता भी है उसमें बंदेज लगा हुआ है और पूरा अनुदान की राशि जाता नहीं। सरकार से बात कीजिए, मंत्री जी से बात कीजिए इस पर। सदन में आपको याद होगा ये इस सदन में इस बार नहीं है, इसको अस्वीकृत इसलिए कर दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप ही उसके ये हैं, हम तो इसको आप ही उसके चेयरमैन हैं। इसको स्वीकार रहे हैं कि इस मेरे आने 14 से जब हम आए हैं सदस्य बनकर, कोई ऐसा सत्र नहीं है जिसमें यह वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के सवाल नहीं उठते। इसी सदन में ये मामला उठा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ अनाउंस किया था। इसके बाद यहाँ उन लोग को मिल रहा है, अनुदान मिल रहा है। राज्य के वित्त रहित अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत शिक्षक कर्मचारी को वेतन नहीं मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट है। दुख के साथ करना पड़ रहा है कि राहत के रूप में मिलने वाला अनुदान भी पिछले 7 शैक्षणिक सत्रों से बकाया है। परीक्षा फल आधारित वास्तविक अनुदान राशि के में भी बंदेज लगा दिया गया है। साथ ही बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति द्वारा लंबित अनुदान को एकमुश्त भुगतान तथा इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक कर्मियों को अनुदान के बदले वेतन मान देने की अनुशंसा राज्य सरकार शिक्षा विभाग को किया गया है। ज्ञातव्य है कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार इन वित्त अनुदानित शिक्षण संस्थानों में आंतरिक स्रोत से कुल आय का 70% राशि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन मद में खर्च किया जाना है। अगर ऐसे शिक्षण संस्थानों के आंतरिक स्रोतों की राशि एवं सालाना दिए जा रहे अनुदान की समीक्षा कर ली जाए तो इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को नियत वेतन देना संभव हो सकेगा। साथ ही वास्तविक राशि की अधिसीमा संबंधी शर्त को शिथिल कर बकाया राशि एकमुश्त यथाशीघ्र निर्गत किया जाए। अतः मैं उपयुक्त गंभीर एवं संवेदनशील विषय पर सदन का संपूर्ण कार्य स्थगित करते हुए विशेष चर्चा करने की मांग करता हूँ। सभापति महोदय, आप सुन लीजिए, पहले मेरी भी बात सुन लीजिए। आपने पढ़ लिया, ये ऐसा है नियम के अनुसार ये विषय पहले भी आ चुका। इसी सत्र में अभी जो शुरू हुआ है इसी में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के द्वारा आ गया है और एक ही तत्व एक ही विषय पर दोबारा आप नहीं कर सकते हैं, सवाल नहीं कर सकते। सभापति महोदय, यह विषय ना आप सरकार से आग्रह कीजिए। ठीक बात है। बिहार के लिए यह वित्त रहित शिक्षा नीति कलंक के रूप में है और यह हर सत्र में आता रहा है। आज 7 वर्षों से उनका अनुदान बाकी है और जो अनुदान जाता भी है उसमें बंदेज लगा हुआ है और पूरा अनुदान की राशि जाता नहीं। सरकार से बात कीजिए, मंत्री जी से बात कीजिए इस पर। सदन में आपको याद होगा ये इस सदन में इस बार नहीं है, इसको अस्वीकृत इसलिए कर दिया गया है। सर 1 मिनट हम समय चाहेंगे कि पिछले वित्तीय बजट सत्र में इस पर सवाल थे और दोनों बिंदु पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था पूरे सदन कि हम एकमुश्त अनुदान के भुगतान का प्रयास कर अगले वित्तीय वर्ष में हम इसका भुगतान करेंगे। एक बात, और दूसरी बात हम लोगों ने ये सुझाव दिया था कि एक बड़ी राशि अनुदान के रूप में सरकार देती है इन शिक्षण संस्थानों और शिक्षा विभाग का पत्र है कि आंतरिक स्रोत की आमदनी का 70% आप वेतन के मद में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के मद में खर्च करें। हमने कहा था कि बात आपकी आ गई है। सर, आप जब हुआ था यहाँ, इसके बाद आप माननीय मंत्री से मिले थे आप लोग? जी मिले थे। इस पर क्या आश्वासन मिले थे सर, और हमने केवल यही आग्रह किया था कि आप बैठकर समीक्षा तो कर लीजिए। अभी इसको उठाने का समय नहीं है, को बहुत बड़ी राशि नहीं देनी बाद में होगा, अभी उठाने का समय नहीं है। खड़ा हो जाइए। अरे सभापति महोदय, चाहेंगे हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि बार बार यह सवाल वित्त रहित राज्य सरकार ने कोई ऐसे इस राज्य के कर्मी नहीं है, टोला सेवक से लेके सभी तरह के कर्मियों का उनका मानदेय बढ़ाया गया है। 2008 में इनको वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने के एक स्वरूप के तहत इनको परीक्षा फल आधारित अनुदान निर्धारित किया गया।
आपका मैसेज महंगाई आपके बढ़ी। वोटर तक चला गया। बैठिए सर, अब सर, आप सर, लोग सर, ये केवल सदन को वोटर चलने का सवाल दीजिए, नहीं है सर। सदन को चलने की या भूखे जब भूखे मर रहा है। अस्वीकृत हो सर ये भूखे मर अस्वीकृत रहा है हो जाने के बाद क्या- फिर जबरदस्ती क्या कराइएगा। शिक्षक जबरदस्ती जिसको कराइएगा। 7 वर्षों से अनुदान नहीं मिला है वह भूखा मर रहा है। इस वास्तविकता को समझने की जरूरत है। भूखा पेट हुआ हाथ बिहार के शिक्षण व्यवस्था को ढो रहा है एक बड़ा हिस्सा, और तब आज उस पर सरकार कुछ भी विचार करे, यही मेरा इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपसे आग्रह है। नहीं तो हमने कह दिया कि इसको इसी सत्र में शून्यकाल में उठा दिया गया है, जिसको शून्यकाल समिति को सुपुर्द कर दिया गया है। अब उस पर विचार करेंगे होंगे सर अब और हम तो फॉर्चुनेटली ये- और हम तो ये स्वीकार अनफॉर्चुनेटली रहे हैं। आप ही उसके ये हैं, हम तो इसको आप ही उसके सर हम चेयरमैन तो हैं। इसको स्वीकार रहे हैं कि हाँ। इस मेरे आने 14 से जब हम आए हैं सदस्य बनकर, कोई ऐसा सत्र नहीं है जिसमें यह वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के सवाल नहीं उठते। इसी सदन में इसी सदन में ये मामला उठा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ अनाउंस किया था। इसके बाद यहाँ उन लोग को मिल रहा है, अनुदान मिल रहा है, अनुदान मिल रहा है। का अनुदान एक मुश्त अनुदान राशि पर लगे बंदेज को समाप्त करो। देखिए अब अल्पसूचित प्रश्न लिया जाएगा। श्री अशोक कुमार।